हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है क्विज 247 में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 64। 63 सेट ऑलरेडी हो चुका है, आगामी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। लोनार झील बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। लोनार झील किस राज्य में है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको बताना है कि लोनार झील जो है वो किस राज्य में है। तो इसका सही जवाब जाएगा सी को, दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है और ये खारे पानी का झील है। फिर से सुनिएगा, ये खारे पानी का झील है और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो सी इसका सही जवाब था। दोस्तों, अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है क्विज 742 ठीक है। यहाँ पे आपको क्विज भी मिलेंगे, कभी कभी क्वेश्चंस भी डाले जाते हैं और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा गया है, 10 बार से ज़्यादा टाइम देखा गया है। मनुष्य की खोपड़ियों में कितनी हड्डियां होती हैं? 30, 22, 32 और 25। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। और अगर दोस्त आपको उसका जवाब पता होता है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर दे के साइड में ऑप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या होगा? बी, दैट इज 22। 22 अस्थियां होती, हड्डियां होती हैं टोटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किस संस्था ने दिया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि भारत जो है ये भारतीयों के लिए, इंडिया इज़ फॉर इंडियन, ये इंग्लिश में आया था कि इंडिया इज़ फॉर इंडियंस। ये नारा किसने दिया था, किस संस्था ने दिया था? आर्य समाज ने दिया था, ब्रह्म समाज ने दिया था, प्रार्थना समाज ने दिया था या रामकृष्ण मिशन ने दिया था? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब किसको जाएगा? ए को जाएगा, दैट इज आर्य समाज। आर्य समाज ने ही ये बताया था कि भारत भारतीयों के लिए है। अच्छा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। किन्होंने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। और कब की थी? ये किया था 10 अप्रैल 1875। 1875 लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और 10 अप्रैल 1875 में की थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों शेयर करना ना भूलिएगा। सारे परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, आगे भी एग्जाम में आएगी, इसकी गारंटी है। कायदे आजम की उपाधि किनको दी गई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कायदे आजम की उपाधि किनको दी गई थी। कायदे आजम मतलब होता था महान नेता, समझिएगा, जिसको द ग्रेट लीडर बोलते हैं, तो उसी को बोलते थे कायदे आजम। स्वामी विवेकानंद, मोहम्मद अली जिन्ना, सत्येंद्र टैगोर और जवाहरलाल नेहरू, ये 4 ऑप्शन दिए गए। आपको बताना कायदे आजम की उपाधि किसको दी गई थी। तो सही जवाब जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को। किनको जाएगा? तो मोहम्मद अली जिन्ना को जाएगा। और ये बहुत ही महान नेता थे, मुस्लिम लीग के नेता थे ये मोहम्मद अली जिन्ना, और इसलिए इनको कायदे आजम बोला जाता है। कायदे आजम मतलब महान नेता। और इनका एक उपाधि और था। एक उपाधि क्या था? वो था बाबा ए कौम। बाबा ए कौम, ठीक है। जैसे हमारे देश में, भारत में राष्ट्रपिता होता है, महात्मा गांधी को जाना जाता है, इसी तरह से पाकिस्तान में बाबा एक कौम होता है, जिनको राष्ट्रपति के बराबर की उपाधि दी गई है। क्या है? बाबा एक कौम। तो जैसे महात्मा गांधी हमारे देश में राष्ट्रपिता थे, उसी तरह से मोहम्मद अली जिन्ना को भी पाकिस्तान में बाबा एक कौम यानी राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है, ठीक है। और इतना ही नहीं, ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर भी रह चुके हैं। तो सही जवाब क्या था? कायदे आजम की उपाधि किनको दी गई? तो मोहम्मद अली जिन्ना, बी इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंग लंबाई है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। शॉर्ट ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो जो सूर्य की 7 किरणें होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बैंगनी रंग का होता है, हरा, लाल और नीला, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होता है। सी इज़ द राइट आंसर, रेड। सबसे पहले पृथ्वी पर लाल किरणें पहुंचती भी है, तो सी इसका सही जवाब है। फ्रेंड्स, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको आते रहे और आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। मानव शरीर में फैशियल हड्डियों की संख्या होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में फैशियल हड्डियों की संख्या होती है 5, 20, 14 और 8। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से सही जवाब
किसको जाएगा? तो सही जवाब जाएगा 14, सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। बहुत बड़े क्वेश्चन, बहुत बड़े क्वेश्चन। क्रायोथेरेपी क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि क्रायोथेरेपी क्या है। किरणों द्वारा उपचार, बर्फ द्वारा उपचार, गर्म उपचार और योग द्वारा उपचार। तो ये होता है बर्फ द्वारा उपचार को हम लोग बोलते हैं क्रायोथेरेपी। इसमें क्या होता है, जो असामान्य उत्तक होते हैं शरीर में, समझिएगा, जो असामान्य उत्तक होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ठंडे, बर्फ वाले ठंडे टेम्परेचर पर ले जाया जाता है और वहीं पर उत्तक को जमने दिया जाता है और उस उत्तक को नष्ट कर दिया जाता है। जो भी असामान्य उत्तक होते हैं हमारे शरीर में उनको, तो उसी को कहते हैं बर्फ द्वारा उपचार होता है उसमें, जिसको अंग्रेजी में क्रायोथेरेपी कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर जाते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? बहुत बड़े क्वेश्चन। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन दिया गया है विलियम लासेल, विलियम हार्शेल, पियरे मैकेन और रॉबर्ट पियरी। इसका सही जवाब किसको जाएगा फ्रेंड्स? तो सही जवाब जाएगा रॉबर्ट पियरी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रॉबर्ट पियरी सही जवाब है। और कब किया था इन्होंने उत्तरी ध्रुव की खोज? तो 1901 में किया था। ये भी क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि उत्तरी ध्रुव की खोज कब की थी इन्होंने, तो वो किया था 1901 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया था? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया था? देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अभी आपको उसका जवाब पता नहीं, जब मैं मीनिंग बता दूंगा तो शायद इसका जवाब आपको पता हो जाएगा। ऑप्शन पहले देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड वेलेस्ली है। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या होता है, समझिएगा, ये होता है हड़प नीति को बोलते हैं, हड़प नीति। अब उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब दे सकेंगे। ठीक है, तो हड़प नीति को ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। तो हड़प नीति किसने लगाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने लगाई थी। अब तो उसका जवाब मिल गया होगा आपको कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अगर एग्जाम में आ जाए। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल होता है, लेकिन थोड़ा शब्द चेंज कर देता है तो क्वेश्चन कितना मुश्किल लगने लगता है। तो हड़प नीति बच्चा जानता है कि हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी इसके लिए फेमस थे, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में 90% स्टूडेंट जो है फंस जाएंगे, लेकिन हड़प नीति लगभग स्टूडेंट बता देंगे। अब क्लियर हो गया होगा। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो लाइक जरूर करेंगे, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, केमिस्ट्री क्वेश्चन है कि रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? हाइड्रोब्रोमिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो सही जवाब किसको जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। डी इसका सही जवाब है। फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम लोग जो वीडियो लेके आते हैं वो सप्ताह के 4 दिन आते हैं। एक होता है संडे, एक होता है मंडे, तीसरा होता है वेडनेसडे और चौथा होता है फ्राइडे। रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, 4 दिन। फिर से सुनिएगा, रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। आज शुक्रवार है, आज वीडियो है, अगला वीडियो कल ना आके अब परसों संडे को आएगा। ठीक है, मंडे को फिर आएगा, बुधवार को फिर आएगा, फ्राइडे को फिर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इडुक्की परियोजना क्या है? एक ये जल विद्युत परियोजना है जिससे जल से विद्युत बनाया जाता है। क्लियर हो गया? तो इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? यमुना नदी पर है, पेरियार नदी पर, गोदावरी नदी पर और कृष्णा नदी पर है। ये पेरियार नदी पर बना हुआ परियोजना है और किस राज्य में है? तो यह है केरल में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बैंक में भी ये पूछा जा चुका है। पेरियार नदी किस राज्य में, ये भी पूछा जा चुका है, और इडुक्की परियोजना किस राज्य में, कई बार पूछा जा चुका है। ये जल विद्युत परियोजना है जिसमें जल द्वारा विद्युत बनाया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? बहुत बड़े क्वेश्चन है, बैंक, एसएससी सब जगह देखा गया है, रेलवे में भी देखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, मेघालय, असम और उत्तराखंड। अब बताइए कहाँ पे है? तो इसका सही जवाब है असम। कहाँ पे? असम। असम में और भी राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे है ओरंग, ये भी असम में है। ठीक है, काजीरंगा, ओरंग और मानस, ये भी असम में ही है। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों कहाँ पर है? असम में ही है। चलिए दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है क्विज 742। ऐसे ही आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन पे वहाँ पे क्विज भी होती है और जो एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे क्विजेज वहाँ पे कराए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन 13 नंबर पर आते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बहुत बड़े क्वेश्चन है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो देखिए विटामिन कमी के कारण तो रोग होता है, बिल्कुल होता है। तो विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन के है। आपको बताना है किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी होता है। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? सही जवाब जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी की वजह से
क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। अच्छा, विटामिन ए की वजह से क्या होता है, तो अरक्तता की बीमारी होती है, जिसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। अरक्तता, ब्लड की कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, इससे क्या होता है, रतौंधी हो जाता है। ठीक है, रतौंधी। अब विटामिन के की कमी से क्या होता है, जो ब्लड थक्का बनता है वो बनना कम हो जाता है। ठीक है, ये 3 बीमारी विटामिन थे जिनके बारे में हमने लिख दिया। अच्छा, विटामिन बी भी जान ही लेते हैं। तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, लिख लेंगे सबको। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? बहुत बड़े क्वेश्चन है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, जॉर्ज क्लार्क ने, रॉबर्ट क्लाइव ने और जॉन शोर ने। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताने कि किसने भारत में प्रथम रेल लाइन बिछवाई थी। सही जवाब किसको जाएगा? जॉर्ज क्लार्क को। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को पूरा प्यार दीजिए, दोस्तों से सपोर्ट शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। बहुत मेहनत से हम आप लोग के लिए वीडियो लेके आते हैं, हालांकि मेहनत हर कोई करता है, आप लोग भी करते हैं, बट थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, इसमें कुछ नहीं जाता। ठीक है। क्यूरी किसका इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? इकाई ना, तो यूनिट का बोल रहा है। यूनिट किसकी इकाई है? क्यूरी। रेडियो एक्टिव धर्मिता की बात कर रहा है, विद्युत धारा, तापक्रम और ज्योति तीव्रता। तो इसमें किसका सही जवाब जाएगा? तो सही जवाब जाएगा रेडियो धर्मिता। ठीक है, रेडियो एक्टिव धर्मिता को क्यूरी से नापते हैं, ये इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। बहुत बड़े क्वेश्चन। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL, नेशनल केमिकल लैब, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? चेन्नई, छत्तीसगढ़, पुणे और नागपुर। सही जवाब क्या है इसका फ्रेंड्स? तो सही जवाब सी को जाएगा, दैट इज पुणे। पुणे में कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है पुणे, वहीं पे नेशनल केमिकल लैब जो कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। किंग्स मीड क्रिकेट का मैदान किस शहर में है? बहुत बड़े क्वेश्चन। किंग्स मीड क्रिकेट का स्टेडियम किस शहर में है? बालिटो, डरबन, जोहान्सबर्ग और प्रिटोरिया। ये 4 ऑप्शन दिए गए। किंग्स मीड किस क्रिकेट का जो ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम जो वो कहाँ पे है? सही जवाब जाएगा डरबन को। और ये किस कंट्री में? तो ये है साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में है। एक बहुत बड़ा शहर है वहाँ पर, डरबन। बहुत बड़े क्वेश्चन। अगला बार कई बार एग्जाम में देखा गया, बैंक, SSC, रेलवे, हर किसी का एग्जाम में पूछा गया है। अब किसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, सब जगह मिलेगा ये क्वेश्चन। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बड़े क्वेश्चन। विश्व मधुमेह दिवस, मधुमेह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायबिटीज़। क्या बोलते हैं? डायबिटीज़। तो विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? 11 जून, 22 नवंबर, 5 अप्रैल और 14 नवंबर। सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? 14 नवंबर। डी इसका सही जवाब है। 14 नवंबर को एक चीज़ और मनाते हैं, वो है चाइल्ड डे, यानी बाल दिवस। बाल दिवस भी मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। पुस्तक पद्मावत के लेखक कौन है? ठीक है, पद्मावत जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है? ऑप्शन है मुल्क राज आनंद ने, मलिक मोहम्मद जैसी ने, अलबरूनी ने और नीरज चंद्र चौधरी ने। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है पद्मावत को के लेखक कौन है। सही जवाब जाएगा बी को, दैट इज मलिक मोहम्मद जैसी। बी इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। शिवाजी के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शिवाजी के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? पेशवा, अमात्य, शुरू नवीस और सर ए नौबत। सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? सही जवाब इसका है पेशवा। ए इसका सही जवाब है। शिवाजी के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। पेशवा बाजीराव का नाम भी सुना होगा आपने शायद। ठीक है, ए इसका सही जवाब है। फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? बहुत बड़े, बहुत आसान, बहुत कॉमन क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वृद्ध गंगा, ये दक्षिण गंगा भी पूछ देता है। ठीक है, वृद्ध गंगा पूछ दे, ठीक है, या दक्षिण की गंगा पूछ दे, तो इसका एक ही जवाब जाता है, गोदावरी को जाता है, डी को। ठीक है, वृद्ध गंगा हो या दक्षिण की गंगा हो, ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। तो भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं? तो गोदावरी इज द राइट आंसर। डी इसका सही जवाब है। इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा? अभी हमने बताया था रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन, जहां पे ब्लड थक्का नहीं जमता, ठीक है, वो किस विटामिन कमी कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन ई। सही जवाब क्या है? विटामिन के। बी इसका सही जवाब था। ठीक है, विटामिन बी के की कमी से क्या होता है कि रुधिर जो है थक्का नहीं जमता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रुधिर स्कंदन। बहुत बड़े क्वेश्चन है। भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? बहुत बड़े क्वेश्चन है। भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? वेटुमेनी, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और ग्रेनाइट। ये 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है। सही जवाब क्या होगा उसका फ्रेंड्स? सही जवाब जाएगा
लिग्नाइट को, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा लिग्नाइट इसका सही जवाब है। लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है क्विज 742। क्विज 742। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। 4 ऑप्शन है। बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रशांत महासागर ऑब्वियस सी बात है, डी इसका सही जवाब जाएगा। और कितना गहरा है? यह है 11,022 मीटर। कितना है? 11,022 मीटर गहरा है। अच्छा, प्रशांत महासागर के बारे में एक चीज़ और माइंड में आ गया। ये क्या है? तो ये अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। ये महासागर जो है एशिया और अमेरिका को पृथक करता है। ये प्रशांत महासागर बीच में, ये एक तरफ एशिया है और एक तरफ अमेरिका है। इन दोनों को कौन पृथक करता है? एशिया और अमेरिका को तो प्रशांत महासागर करता है। सबसे गहरा महासागर है, कितना है? 11,022 मीटर। उम्मीद करता हूं आप इसको नहीं भूलेंगे। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आते हैं, भारतीय जनसंख्या स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन एक बार फिर, भारतीय जनसंख्या स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1960, 1951, 1947 और 1955। सही जवाब जाएगा बी को, दैट इज 1951। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा आज का वीडियो कैसा लगा, आप कितना कुछ सीखे और आप कितना जवाब दे पाए। फिर से मिलेंगे नए वीडियो को लेकर, संडे को आपसे इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को प्यार दें, जितना हो सके उतना लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले, ये हमारा रिक्वेस्ट है। और फिर से मिलते हैं संडे को। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, शुभ रात्रि।